साथियों नमस्कार। हमारी आज की कहानी है उत्तर प्रदेश के बदायूं जिले की घटना है। साथियों यहाँ एक जगह है खेड़ा जलालपुर गांव की रहने वाली नीलम देवी। इनके पति हैं ओमपाल और ओमपाल दिल्ली में रह के मेहनत मजदूरी का काम करते हैं और ओमपाल की उम्र लगभग 60 साल करीब होगी। 60-65 साल ओमपाल की उम्र है और इनकी पत्नी जो नीलम है, नीलम देवी की उम्र 52 साल है और 52 साल की उम्र में इनको 9 बच्चे हुए, मतलब 9 बच्चे हुए, बेटा बेटी मिला के। और इनके 2-3 बच्चों की शादियां हो चुकी हैं, बहुएं हैं इनके और इनके बहू के भी बच्चे हैं, मतलब इनके नाती पोता वाली हैं। अब अगर कहा जाए गांव में तो जैसे दादी बन जाती हैं। हाँ, दादी हैं। और दादी को जो है, अब कहानी पर ध्यान दीजिएगा साथियों, ये दादी 52 साल की उम्र में इनको इश्क का भूत सवार हो जाता है। जिसके बहुएं हैं, बच्चे हैं, बेटे हैं, नाती हैं, पोता हैं, इस उम्र में तो इनको नाती पोता को खिलाना चाहिए। लेकिन इन नीलम देवी को 52 साल की उम्र में इश्क का भूत सवार हो जाता है। साथियों इनको जो है 52 साल की उम्र में इश्क का भूत सवार हो जाता है। पति दिल्ली में रह के मेहनत मजदूरी करता है, 9 बच्चे का पिता है और ये 9 बच्चे की माँ जो है, नाती पोता होने के बावजूद, बेटी बेटा पतोह बहू होने के बावजूद इनको एक बस चालक है, कोई एक बस चलाता होगा, उसी रास्ते पे आता जाता होगा, ते बाजार हाट कहीं गई होगी तो उस बस पे बैठ के आई होगी। अच्छा, जब बस पे बैठ के आई होगी तो आते जाते वो बस जो ड्राइवर है उससे कुछ बातचीत इनकी हुई होगी। बातचीत हुई होगी, फिर थोड़ा नजदीकियां बढ़ी, फिर क्या से क्या बात हुई होगी। उस बस चालक का नाम है पप्पू। उसका नाम है पप्पू, उसके पिता का नाम है लोचन। ये लोग ये लोग बड़ेरी के रहने वाले हैं, बहेड़ी के, वहीं एक गांव होगा, कस्बा होगा, वहां के वो रहने वाला है। अब उस बस चालक के प्रेम में ये महिला पागल हो गई, मतलब अंधी हो गई। तब एक दिन जब ये अपने घर से पहली बार भागने का प्लान कर रही थी, मतलब पहली बार जब ये अपने घर से भागी है, हाँ, लेकिन घर में क्या बता गई है, ये बात बहुत ध्यान देने वाली है साथियों। पहली बार 22 जून 2025 को ये घर से बच्चों को ये कह के जाती है कि मैं जा रही हूँ, गंगा नदी में डूबने जा रही हूँ, मतलब मरने जा रही हूँ, सुसाइड करने जा रही हूँ। ये अपने घर परिवार में बता के गई कि मैं बहुत ऊब गई हूँ, अब मैं जा रही हूँ, गंगा नदी में डूब के मर जाऊंगी। तो जब इसके बच्चे को बताई और ये निकल दी वहां से, तब इसके बच्चे जो है इसके पिता को फोन किए, जो जिसका नाम है ओमपाल, जो दिल्ली में रह के मेहनत मजदूरी करते हैं। फिर ओमपाल भागा भागा बेचारे, काम धंधा छोड़ के घर आए जो है। अब दिल्ली से आने में बहुत समय तो लगता नहीं है, आ गए 10-12 घंटे में घर पे आए। उसके बाद में ये महिला नहीं मिली। फिर गए थाने में शिकायत लिखाए। शिकायत लिखाने के बाद ये साथियों
घर पे बोल के गई कि मैं गंगा नदी में मरने जा रही हूँ, लेकिन मिलती कहाँ है, वो सोचने वाली बात है। ये बदायूं से कासगंज जिले में थाना क्योमपुर बहेरिया से बरामद हुई। जो वही बहेड़ी गांव हमने बताया, वही बहेड़ी से बरामद हुई जो है। ये कासगंज जिले में पहुंच गई थी। तब ये जब पुलिस इसको पकड़ी, इसके प्रेमी को भी पकड़ के लाई, तो ये महिला जो है। अच्छा, एक बात और कहना चाहूंगा, मैं कई वीडियो में ये चीज बताया हूं कि महिलाओं का सबसे बड़ा ब्रह्मास्त्र है रोना धोना, चूड़ियां तोड़ना, नौटंकी करना। भाई, जो महिलाएं अगर हमारी वीडियो को देख रही हो, मैं सबकी बात नहीं कर रहा हूं, ये पहले क्लियर कर दूं। सभी महिलाएं एक तरीके से, ये पांचों अंगुलियां बराबर नहीं है। कुछ महिलाओं की वजह से हमारे समाज की महिलाओं की बदनामी होती है, बुराई होती है। साथियों, कुछ महिलाओं की वजह से, ये बस मुट्ठी भर भी नहीं है ऐसी महिलाएं। जहां हमारा देश 150 करोड़ आबादी का देश है, उसमें कुछ ही महिलाएं ऐसी हैं, लेकिन इनकी वजह से पूरे देश का नाम बदनाम होता है। साथियों, जो हम वीडियो बना रहे हैं, ये वीडियो क्या इंडिया में ही देखा जाता है? पता नहीं कहां कहां देखा जाता होगा, हमको भी नहीं पता। तो साथियों, ये बात मैं जरूर कहना चाहूंगा कि जब ये महिला मिली जो है पुलिस वाले को, पुलिस वाले गिरफ्तार करके इसको लाए, ते आके अपने पति के पैर पे गिर गई। अब देखो छल बुद्धि, अभी इसमें और कहानी का ट्विस्ट आएगा। कहानी को जरूर अंत तक सुनिए साथियों। ये महिला कैसे छल बुद्धि करती है, लास्ट में क्या कर जाती है, एक क्षमा करने का नतीजा इसमें आपको दिखेगा। हम आप किसी को क्षमा कर देते हैं, दया दिखा देते हैं, उसका नतीजा, उसका परिणाम क्या निकलता है, इस कहानी में आपको सुनने को मिलेगा। साथियों, ये कहानी आप पूरा जरूर सुन के जाइएगा। साथियों, महिला आती है, वही अपना ब्रह्मास्त्र चलाती है, पति के पैर पे गिर पड़ती है, बोलती है हमसे गलती हो गई, प्रभु हमको क्षमा कर दीजिए, आगे से गलती नहीं होगी। रोने लगती है, गिड़गिड़ाने लगती है, आंस चूने लगता है, अपना चूड़ियां तोड़ने लगती है। ये सब ब्रह्मास्त्र हैं इनके, ऐसी औरतों के ब्रह्मास्त्र हैं। यही सबसे बड़ा ब्रह्मास्त्र है जिससे पुरुष वर्ग पिघल जाता है। इनको क्षण भर में, मिनटों में क्षमा कर देता है। ये बहुत बड़ी भूल है। एक भूल, अभी आप सोचिए, उस पति की जीवन भर की कमाई कैसे, कहां से कहां हो गई, क्या हो गई, इस कहानी में सब मैं बताऊंगा आपको। साथियों, पति फिर पत्नी पति को समझा बुझा ले जाती है, फिर अपने जाल में फंसी पति को फंसा लेती है। अपने ही पति को अपनी की हुई गलती को भुला के अपने जाल में फिर फंसा लेती है। पति मान जाता है, क्योंकि पति का दिल कोमल है। पति जबान से भले कठिन होगा, लेकिन अंदर से उसकी जो फीलिंग होती है अपने बच्चों, परिवार के लिए, वो कोई नहीं समझ पाएगा, केवल एक पति, एक बाप ही समझ सकता है। साथियों, फिर कुछ दिन सही से रहती है, ये तारीख ध्यान रखिएगा। पहली बार ये 22 जून 2025 को भागी थी, लेकिन साथियों 22 जून बीत गया, 22 जुलाई बीत गया, 22 अगस्त बीत गया। फिर 2 सितंबर को, मतलब लमसम 2.5 महीने के बाद, जब पति फिर कमाने चला गया दिल्ली वो कमाने चला गया, ये फिर 2 सितंबर को उसी बस ड्राइवर के साथ फिर फरार हो जाती है। एक अपनी, जो इसकी 9वीं संतान थी, वो बिटिया थी, उस बेटी को लेके 8 बच्चों को घर पे छोड़ के पति दिल्ली कमाने चला गया वापिस, और बच्चे सब, बहू नाती पोते घर पे सबको छोड़ के, किसी का मोह माया नहीं,
उसके बाद ये 2 सितंबर को दोबारा फरार हो जाती है, भाग जाती है। और ऐसे नहीं भागती है साथियों, इसमें एक कहानी और है। ये साथियों 4 लाख रुपए के गहने, 4 लाख रुपए के गहने, 50,000 नगद कैश और 4 बीघा जमीन की रजिस्ट्री की कॉपी, जो रजिस्ट्री बुक था, जो इसका पति 4 बीघा जमीन खरीदा था, वो इसी महिला के नाम किया था। उस जमीन का कीमत साथियों 18 लाख रुपया बताया जा रहा है। तो सोचिए आप, उस जमीन की कीमत 18 लाख, 4 लाख के गहने 22 लाख, 50,000 नगद, 22.5 लाख रुपया लेके समझो ये महिला फरार हो गई। इसमें और भी कहानी आप सुनिए। फिर इस महिला की हिम्मत देखिए आप। अभी तो इसका आप रोना धोना ब्रह्मास्त्र केवल सुने हैं, लेकिन इस महिला की हिम्मत देखिए जो इसने कोर्ट में बोली है। पूरी कहानी सुनेंगे तो आप इस ऐसी बहुरूपिया औरतों से सावधान हो जाएंगे। ये कहानी आपको सावधान करेगी। जो हमारी सरकार कहती है, हमारा नियम कानून कहता है, जगह जमीन कुछ खरीदो, महिलाओं के नाम खरीदो, तुमको लिखाने में कम पैसे लगेंगे, ये सब बकवास है साथियों। मेहनत आप कर रहे हो, परिश्रम आप कर रहे हो, आप अपने नाम से लिखाओ, किसी महिला के नाम लिखाने की जरूरत नहीं है। पता नहीं कब किसका दिमाग कैसा घूम जाए। मैं सबकी बात नहीं कह रहा हूँ, फिर भी दोबारा बात को कह रहा हूँ। कुछ ही महिलाओं की वजह से विश्वास खत्म होता है साथियों। सरकारें कहती हैं ना कि महिला के नाम से जमीन रजिस्ट्री कराओ, कम पैसे लगेंगे। नतीजा देखो, 22.5 लाख रुपया लेके महिला फरार हो गई। फिर पुलिस जाती है, इन सबको फिर गिरफ्तार करती है। गिरफ्तार करके इनका चालान किया जाता है, लेकिन चालान टिक नहीं पाता है। यहाँ कानून कमजोर पड़ जाता है इस महिला के सामने, क्योंकि कानून में ऐसा लिखा ही नहीं है। कोई पति पत्नी है, उसकी मर्जी है तो रहे, नहीं मर्जी है जहां जाना चाहती है जाए, ऐसा लिखा है। मैं आपको ठेठ गांव की भाषा में बता रहा हूं। कानून में ऐसा लिखा गया है, कोई बालिग चाहे महिला हो चाहे पुरुष हो, पुरुष पे तो नियम नहीं लागू है। आप किसी महिला को नहीं छोड़ सकते हो। महिला को आप अगर छोड़ दोगे, उसके जीवन भर का खर्चा आपको देना पड़ेगा। 2 कानून अपने देश में चल रहा है, ध्यान रखिए। ये कानून को बदलने की, सुधार करने की जरूरत है साथियों। हर जगह पति ही, पुरुष वर्ग ही प्रताड़ित हो रहा है। अब इसमें देखिए कहानी में ट्विस्ट क्या है। कहानी में ट्विस्ट ये है, पति अपनी पत्नी को नहीं छोड़ सकता। अगर छोड़ेगा तो उसको उसके जीवन भर की एलिमनी देना पड़ता है। एलिमनी का मतलब है उसका जीवन व्यतीत करने का पूरा खर्चा आपको उठाना होगा। आपके घर में वो मान लो 5,000 रुपए खर्चे में उसका बीत रहा होगा, लेकिन जब वो एलिमनी लेगी आपसे, तो महीने का 25,000 मांग सकती है, 20,000 मांग सकती है, 50,000 महीने का मांग सकती है। आप आपको देना पड़ेगा, क्योंकि आप उसको छोड़े हैं। लेकिन साथियों ध्यान रखिए कि ये नियम पत्नी का नहीं, पत्नी के ऊपर नहीं लागू होता है। साथियों जो नियम पुरुष वर्ग पे लगता है, वो महिला वर्ग पे नहीं लगता। जैसे पति छोड़ दिया पत्नी को, तो उसको एलिमनी, गुजारा भत्ता देना पड़ता है। लेकिन जब महिला किसी पुरुष को छोड़ के जाती है, तो उसमें ये कहा जाता है, महिला महिला का तो अधिकार है, वो रहे या ना रहे, वो बालिग बालिग हो चुकी है, वो जिसके साथ जाना चाहती है जा सकती है, बिना रोक टोक के जा सकती है। साथियों जब कोर्ट में इनसे पूछा गया, तो पत्नी बोलती है, वहां कोर्ट जज के सामने सवाल जवाब हुआ, तुम किसके साथ रहना चाहती हो? अब देखो महिलाओं का कैसा जीत होता है। ये जीत की गारंटी है साथियों। महिला बोल देगी हम इसके साथ रहेंगे, लिख उठेगा जाओ इसके साथ रहो।
महिला बोल देगी पति के साथ रहूंगी, लिख उठेगा जाओ पति के साथ रहो। ऐसा ऐसा नियम कानून है हमारे देश में। ये महिला कोर्ट में बोलती है जज साहब मैं अपने पति के साथ नहीं रहना चाहती हूँ, मैं अपने प्रेमी के साथ रहना चाहती हूँ। और इसका प्रेमी साथियों ये 52 साल उम्र की है, इसका प्रेमी जो है 32 साल उम्र का है। उसके प्रेमी की उम्र जो है 32 साल है, मतलब इससे 20 साल छोटा है। मतलब ऐसा समझिए उस महिला के लड़के के उम्र के समान होगा ये इसका जो प्रेमी है। अब ये 52 साल की महिला है तो इसका बच्चा भी तो 25-30 साल का होगा, लड़का भी 30 साल से कम नहीं होगा, 35 भी हो सकता है साथियों, क्योंकि 9 बच्चे की माँ है। सोचिए 20 साल छोटे प्रेमी के साथ चली गई और पैसा कितना लेके गई, 22.5 लाख रुपया। और जब पैसा और ये सब देने की बात आई कुछ नहीं दी, सब लेके फुर्र हो गई। अब वो पति बेचारा आंसू बहा रहा है, कोर्ट से जज साहब से गुहार लगा रहा है, जज साहब हमारी वो छोटी नन्ही मुन्नी बेटी वो वापिस दिला दो और हमारे खेत के जो कागजात जो इसके नाम से रजिस्ट्री हुआ है वो कागज दिलवा दो और हमारे पैसे और जेवर दिलवा दो। अब इसमें तो अभी कुछ मिला नहीं है, क्या जज साहब ऐसा कर सकते हैं? जमीन जिसके नाम है मालिक वो है, भले आपने पैसा लगाया होगा, आपको कहाँ मिलेगी? जमीन जिसके नाम है मालिक वही तो हुआ। अब वो तुम्हारे साथ नहीं रहना चाहती है, मालिक जमीन वो बेचने का न बेचने का अधिकार उसके पास है। इसलिए लोग जो है बहुत से लोग इसमें गलतियां किए हुए हैं। ये नियम निकल गया कि महिलाओं के नाम जमीन लिखवा दो, गाड़ी मोटर घोड़ा खरीद लो, जो भी खरीदना है उनके नाम करोगे तुमको इतना % छूट मिलेगा। हम कह रहे हैं तुम 10 लाख रुपया लगा के कोई चीज खरीद रहे हो, 1,50,000 और बढ़ जाएगा ना, अपने नाम करो ना भाई, बात का झंझट ही ना रहे ना। सॉरी साथियों, बात का झंझट ही न रहे ना। वही 1,50,000 बचाने के चक्कर में खाओ धोखा। ये 18 लाख रुपया जमीन का, 4 लाख गहना, 50,000 नगद, 22.5 लाख रुपया कमाने में साथियों कमाओ तो मालूम पड़ता है कि 22.5 लाख रुपया कमा के बचाना बड़ी बात है और 9 बच्चे पैदा करना, उनकी परवरिश करना, उस हम जो इसका पति ओमपाल है उसकी भी सराहना करेंगे। हम आप 1-2 बच्चे का भरण पोषण नहीं कर पाते हैं, उनको खिला नहीं पाते, उनका शिक्षा दीक्षा नहीं करवा पाते, उनको कपड़े लत्ते नहीं दे पाते हैं, लेकिन ये बेचारा ओमपाल मेहनत मजदूरी जो भी करके ये बेचारा सब बच्चों का पालन पोषण किया, भरण पोषण किया, पढ़ाया लिखाया, शादी किया, बहुएं आई, नाती पोता हुआ। उसको क्या मालूम कि उसके भाग्य में इस 60-65 साल उसकी उम्र होगी, 52 साल की उसकी पत्नी है, ऐसा कर गुजरेगी। साथियों बहुत ही दुखद घटना है। आप सभी का जो भी विचार होगा कमेंट बॉक्स में बताइएगा और मैं उन सभी माताओं बहनों से जरूर कहना चाहूँगा कि समय के हिसाब से अपना देख के चलिए, जो है मतलब अपने परिवार का देख के चलिए, तुम्हारा पति किस मुसीबत में, किस संकट से आप लोग को खिलाया-पिलाया होगा। मेहनत मजदूरी करके धूप में, छाँव में, बारिश में, ठंड में मेहनत मजदूरी बेचारा करता रहा। तुम्हारे ऊपर कोई दुःख तकलीफ नहीं आने दिया। आज उसको ये नतीजा मिल रहा है। उसके दिल से पूछो क्या गुजरती होगी। आज उसका दिल रो रहा है। तुम भी सुखी नहीं रहोगी। तुम अपने उस जो 32 साल के ड्राइवर के साथ, पप्पू के साथ भागी हो ना, वो तुमको खुश नहीं रख पाएगा। वो तभी तक खुश रखेगा जब तक ये 22.5 लाख रुपए हैं। जिस दिन तुम्हारा ये पैसा खत्म होगा, ये नोट कर लेना, तुम्हारा जीवन नहीं बिताएगा वो। ऐसी बहुत सी केसें हमने देखा है, बहुत सी केसों को ऐसा सुना है, ऐसे बहुत से लोगों की कहानियाँ सुना है। मनमर्जी लोग कर लिए, बाद में उनको न पति मिला, न प्रेमी मिला, बाद में उनका क्या हश्न हुआ, क्या हाल हुआ। लोग उनके
मरने के बाद भी गालियां देते हैं। ऐसा काम ना करो। और इसमें कोई माताएं बहनें कोई बुरा न लगाएं। किसी को मैं ऐसा बुरा बात सबकी बात नहीं किया हूँ। कुछ ही परसेंट लोग हैं, कुछ ही परसेंट महिलाएं हैं इस तरीके से जो गलतियां कर रही हैं और किए हैं। उन्हीं की वजह से और महिलाओं के ऊपर लोग शक कर रहे हैं और ऐसी-ऐसी बातें कह रहे हैं। साथियों, आप लोग का जो भी विचार होगा कमेंट बॉक्स में बताइएगा। फिर मिलते हैं एक नई कहानी के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।